बच्चों आज हम शुरू करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो देखो जो प्रोजेक्टाइल मोशन है इसको हम थोड़ा सा बोर्ड से हटके पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप बोर्ड्स में ऐसे भी करोगे तब आपको मार्क्स फुल मिलेंगे। बट हमने करना क्या है कि इसको कंपटीशन लेवल पे भी लेके जाना है। ठीक है, तो देखो प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? मोशन ऑफ अ बॉडी आफ्टर इट प्रोजेक्शन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, कि जब हमने बॉडी क्या करा, प्रोजेक्ट कर दिया, उसके बाद जो बॉडी का मोशन होगा उसको हम क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। जो प्रोजेक्शन है उसका मतलब क्या है? टू इम्पार्ट सम इनिशियल वेलोसिटी। मतलब जिस बॉडी को हमने क्या करा, प्रोजेक्ट करा, उसको हमने इनिशियली कुछ वेलोसिटी दी है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बेसिक लेवल पे जो पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, वो पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, तो बहुत सारी बुक्स में आपको डेफिनेशन मिलेगी कि व्हेन यू थ्रो द बॉडी एंड बॉडी मूव्स only due to the only force acting on the body is gravity. The motion is called as projectile motion. क्लियर है? तो वो कौन सा प्रोजेक्टाइल मोशन है? दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन अंडर ग्रेविटी। मतलब हमने बॉडी क्या करा, प्रोजेक्ट कर दिया कुछ इनिशियल वेलोसिटी के साथ, और अब बॉडी के ऊपर जो रिटार्डिंग मोशन लग रहा है वो कौन सा लग रहा है? ओनली ग्रेविटेशन लग रहा है। यहां पे हम ये ज्यूम करके चले हैं कि एयर रेजिस्टेंस को हमने नेग्लेक्ट करा हुआ है। क्लियर है? जो एयर रेजिस्टेंस है उसको हमने नेग्लेक्ट कर रखा है यहां पे। तो देखो यहां पे एक बॉय खड़ा है, इसने एक बॉल को प्रोजेक्ट करा विद वेलोसिटी u। ठीक है, विद वेलोसिटी u प्रोजेक्ट करा तो ये बॉडी कुछ इस तरह से पाथ फॉलो करेगी। ये एंगल अल्फा बना रही है किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, तो इसने इसको कुछ एंगल के ऊपर थ्रो करा तो ये इस तरह से पाथ फॉलो करेगी। क्लियर है? अब इस पाथ में जो उसके पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? u है। अब इसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे, वेक्टर्स में हमने पढ़ा था। दो कंपोनेंट कौन से हो जाएंगे? हॉरिजॉन्टल में ux u cos अल्फा, वर्टिकल में uy कितना हो जाएगा? वो u sin अल्फा के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? अब ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है इसको हमने क्या बोला हुआ है कि ये अर्थ सरफेस के बिल्कुल नियर है। क्लियर है? तो यहां पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहेगी वो क्या रहेगी? हमेशा कांस्टेंट रहेगी। क्लियर है? कांस्टेंट रहेगी तो इसके ऊपर जो ग्रेविटेशन लग रही होगी वो हमेशा किस तरफ को लग रही होगी? डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही होगी। तो बाय में जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, वो क्या होगी? -g। क्लियर है? अब देखो एक्स में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो ओनली कहां पे है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। तो एक्सेलरेशन इनटू एक्स कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ये एक्स में एक्सेलरेशन कितनी है उसकी? 0 है। क्लियर है? अब देखो ये बॉडी जब हमने इसको थ्रो करा, इस बॉल को इस बॉय ने जब थ्रो करा तो एक टाइम आएगा ये क्या करेगा? एक हाइट अचीव कर लेगा, मैक्सिमम हाइट अचीव कर लेगा। उस हाइट के ऊपर जाके जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी? 0 होगी। क्लियर? क्योंकि फाइनल वेलोसिटी उसका क्या होगी? 0 होगी। वर्टिकल वेलोसिटी टॉप मोस्ट पॉइंट के ऊपर जाके क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। बट इसके बाद भी ये बॉडी कुछ इस तरह से पाथ फॉलो करेगी। किसकी वजह से? ux की वजह से। क्योंकि ux क्या रह रही है? हमेशा कांस्टेंट रह रही है। क्लियर है? देखो इस बॉडी को मैंने यहां से ऊपर फेंका तो इसमें ये जो ए वाई है ये इसमें कौन सा मोशन बना देगा? रिटार्डिंग मोशन बनाएगा। जो एक्सेलरेशन है इस मोशन को क्या करेगी? रिटार्ड करेगी। तो रिटार्ड करेगी तो ये वेलोसिटी क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। एक पॉइंट आएगा मैक्सिमम हाइट का जहां पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी जाके। क्लियर है? उसके बाद अगेन जो बॉडी नीचे आना शुरू करेगी और जो ux cos अल्फा वाला कंपोनेंट है ये इसको इस हॉरिजॉन्टल में मोशन करवाना शुरू कर देगा। क्लियर हुआ ये प्रोजेक्टाइल मोशन की किस तरह से टर्म्स है, किस तरह से ये सारी टर्म्स क्लियर हुई। इसके बाद नेक्स्ट है स्टैंडर्ड पैरामीटर ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब हम कुछ पैरामीटर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन के। तो पहला है टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। यहां से मैंने ऑब्जेक्ट को फेंका, यहां पे पहुंचा वो, सपोज उसको टाइम लगा कितना? t1। तो अब हमने क्या निकालना है? टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट की मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए इसको कितना टाइम लगा। हमने सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करी, by इज इक्वल टू u by माइनस gt1। by कितना है? 0। uy कितना है? u sin अल्फा माइनस g t1।
T1 कितना आ गया यहां से, u sin अल्फा बाई जी। क्लियर है। नेक्स्ट है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट कौन सा टाइम होता है, देखो मैंने बॉडी को यहां से थ्रो करा, अब बॉडी किसमें है, मोशन में है, एयर में है, एयर में है, यहां तक वो मोशन में है और एयर में है। तो यहां से लेके उसको यहां तक पहुंचने के लिए जितना टाइम लगा वो क्या है, उसका टाइम ऑफ फ्लाइट है। क्लियर है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, टोटल टाइम फॉर विच पार्टिकल वॉज इन मोशन, जितना टाइम के लिए पार्टिकल किसमें था, मोशन में था। तो देखो अगर पार्टिकल को यहां से यहां तक पहुंचने के लिए टाइम कितना लगा है, T1 लगा है, तो उसको यहां से यहां तक पहुंचने के लिए टाइम कितना लगेगा, अगेन T1 लगेगा। क्लियर है। क्योंकि यहां पे जो फोर्स एक्ट कर रही है ओनली वो कौन सी कर रही है, ग्रेविटी एक्ट कर रही है उसके ऊपर, अब और कोई भी फोर्स वहां पे नहीं है। एयर रेजिस्टेंस को हमने नेग्लेक्ट कर रखा है। तो जितना टाइम यहां से मैक्सिमम हाइट तक, उतना ही मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड तक आने में लगेगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, T इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ T1। तो ये कितना हो गया, 2u sin अल्फा बाई जी। क्लियर हुआ कि टाइम ऑफ फ्लाइट किस तरह से निकालेंगे। नेक्स्ट है मैक्सिमम हाइट। जो इस पार्टिकल ने मैक्सिमम हाइट अचीव करी है, अब उसको कैलकुलेट करना है कि मैक्सिमम हाइट कितनी है ग्राउंड से। तो मैक्सिमम हाइट किस तरह से निकालेंगे, हम इक्वेशन यूज करेंगे कौन सी, s इज इक्वल टू यूटी माइनस हाफ GT स्क्वायर। और जो हाइट जा रही है वो किसमें जा रही है, बाय में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, u बाय और g आ गया, एक माइनस जी बता रहा है कि यहाँ पे a माइनस, सॉरी जो a होगा वो किसमें लिया है हमने, बाय डायरेक्शन का एक्सेलरेशन ले रखी है। इसके बाद हाइट कितनी हो जाएगी, u बाय में कितनी थी, u sin अल्फा, t कौन सा, T1, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए टाइम कितना लगा था उसको, T1, वो कितना था, u sin अल्फा बाई जी माइनस हाफ g t स्क्वायर। t की वैल्यू डाल दी हमने यहां पे, तो क्या बन गया, u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय g स्क्वायर। क्लियर है। इस g से g कैंसिल आउट, तो यहां पे क्या बचा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई g माइनस हाफ u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई g। अगर दोनों इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या मिल जाएगा तुम्हें, सिर्फ हाफ u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई g। क्लियर है। नेक्स्ट है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, कि प्रोजेक्टाइल की रेंज क्या होगी। रेंज क्या होती है, देखो जो उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करा था। क्लियर है। जब देखो हमने प्रोजेक्टाइल को जब हमने यहां से फेंका है तो उसने क्या करा, हॉरिजॉन्टल में एक डिस्टेंस ट्रेवल करा था, उसको हम क्या कहते हैं, उसकी रेंज कहते हैं प्रोजेक्टाइल की। ठीक है। तो रेंज किस तरह से निकलेगी, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यू कौन सा है, एक्स, एक्सेलरेशन किसमें, एक्स में, क्योंकि और डिस्टेंस किसमें ट्रेवल कर रहा है, वो एक्स में। तो u कितनी थी हमारे पास एक्स में, u कॉस अल्फा, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है टोटल, 2u साइन अल्फा बाई जी। अब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि देखो जब उसने रेंज करी तो ये मैक्सिमम हाइट और ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब यहां से लेके यहां तक वो एयर में था, तो वो कौन सा टाइम था, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, और ये उसने डिस्टेंस ट्रेवल करा, तो ये इसकी रेंज होगी। कितनी वेलोसिटी के साथ करा तो हम वहां से रेंज निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन हमें पता है एक्स में कितनी है, 0 है, तो ये टर्म 0 हो जाएगी। क्या बचा, अब u कॉस अल्फा इंटू 2u साइन अल्फा बाय जी। ठीक है। अब 2u, अब देखो 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा वो किसके इक्वल होता है, u नहीं, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा वो होता है साइन 2 अल्फा के इक्वल। तो 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा की जगह मैंने क्या लिख दिया, साइन 2 अल्फा, तो ये रेंज क्या बन गई, u स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाय जी बन गई। क्लियर है। नेक्स्ट है अब रेंज एनालिसिस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो रेंज देखो अभी हमने क्या करा था, ये हमारे पास रेंज अल्फा एंगल पे किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करा था, तो हमें पता था ये क्या है, इसकी रेंज है, ये क्या थी, इसकी रेंज है। ठीक है। तो रेंज जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, अल्फा के ऊपर डिपेंड कर रही है। क्लियर। तो रेंज क्या हो गई, यूज के साइन 2 अल्फा बाई जी। अब साइन 2 अल्फा की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी होती है, 1 होती है, क्योंकि जो साइन है फंक्शन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 1 होती है। तो यहां से 2 अल्फा किसके इक्वल हो गया, 90 इक्वल, क्योंकि साइन की 1 वैल्यू कहां पे होती है, 90 डिग्री के ऊपर जाके। तो अल्फा कितना आ गया हमारे पास, 45 आ गया। मतलब अगर मैं इस प्रोजेक्टाइल को ये 45 एंगल के साथ प्रोजेक्ट करा, मैंने अभी ये 45 एंगल के साथ प्रोजेक्ट करा, तो जो रेंज मिलेगी मुझे वो कौन सी रेंज मिलेगी, मैक्सिमम रेंज मिलेगी। क्लियर है। अब एंगल कितना था यहाँ पे, 45, यहां से मैंने इसको फेंक दिया, तो रेंज क्या मिलेगी मुझे, मैक्सिमम रेंज मिलेगी। जो मैक्सिमम रेंज आएगी वो आएगी कितनी, साइन 2 अल्फा कितना हो जाएगा, 1, तो क्या बची मैक्सिमम रेंज, u स्क्वायर बाई जी। क्लियर है। मतलब अगर मैं 45 से एंगल इंक्रीज करूंगा या 45 से एंगल डिक्रीज करूंगा, तब भी रेंज हमेशा क्या होगी, डिक्रीज ही होगी।
एंगल को इंक्रीज करने पे भी, एंगल को डिक्रीज करने पे भी 45 के बाद रेंज क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर रेंज दोनों केसेस में डिक्रीज हो रही है तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि अगर कोई एंगल ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मैंने अल्फा के ऊपर फेंका था, अब मैंने ये इसको एंगल मान लो अल्फा 1, अब मैंने ये वाला जो प्रोजेक्शन थी इसको मैंने एंगल दे दिया कितना, अल्फा 2 के साथ फेंक दिया। तो अल्फा 2 के साथ जब मैंने इसको फेंका तो हो सकता है कि हमें जो रेंज मिली वो कितनी मिली, अगेन सेम मिली, ठीक है। और जिस टाइम के ऊपर हमें ये सेम मिलेगी वो एंगल कौन से होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। मतलब जो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 होगा वो किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है। सपोज अब ये वाला एंगल जो ये वाला प्रोजेक्टाइल है इसका एंगल अल्फा 1 था और ये वाला जो एंगल है वो कितना है, इसका एंगल कितना था, अल्फा 2 है, ठीक है। अब मैंने जो और मैक्सिमम रेंज मुझे कितने पे मिल रही थी, 45 के ऊपर, ठीक है। तो जब भी इन दोनों का समेशन 90 के इक्वल होगा तो रेंज क्या होगी, सेम होगी। अब देखो मैंने क्या करा कि जो अल्फा 1 था उसको प्रोजेक्ट करा कितना, 40 डिग्री के ऊपर, मतलब 5 कम कर दिया, और अल्फा 2 को एक प्रोजेक्ट करा कितने पे, 50 के ऊपर, ठीक है। तो दोनों साइड जो डिफरेंस है वो क्या है, इक्वल है 45 से। एक साइड क्या है, 45 से 5 ज्यादा है, एक साइड 45 से 5 कम है। तो दोनों की जो रेंज मिलेगी वो क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। अब ये एंगल कितने हो सकते हैं, 30-60 हो सकता है, 20-70 हो सकता है, 85-15 हो सकता है, सॉरी 75-15 हो सकता है, क्लियर है। तो जब भी दोनों एंगल का समेशन कितना होगा, 90 डिग्री के इक्वल होगा, तो रेंज क्या मिलेगी, हमें इक्वल मिलेगी। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट 30 डिग्री एंड अनदर प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेंज। आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, कैलकुलेट करने बैठोगे तो टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा। ऐसे आपको डायरेक्ट पता है कि रेंज क्या होगी, दोनों की सेम होगी, तो रेशियो कितनी आएगी, 1:1 डायरेक्टली, क्लियर है। तो हम क्या लिख सकते हैं, एट प्रोजेक्शन एंगल अल्फा नॉट इक्वल टू 45 ऑलवेज देयर एग्जिस्ट टू एंगल्स फॉर विच द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड आर इक्वल, these angle are complementary angle such that alpha 1 और alpha 2 is equal to 90 डिग्री, क्लियर है। तो आप इस लाइन को लिख सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल, कि प्रोजेक्टाइल क्या, जब प्रोजेक्टाइल मोशन में होगी बॉडी उसकी वेलोसिटी हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला है एट गिवन टाइम t, ठीक है। सपोज मैंने ये प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करा था, ये t टाइम के ऊपर मैंने उसकी वेलोसिटी को कैलकुलेट करा, तो सपोज उसकी जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी, v, और वो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रही है कितना, थीटा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट v sin थीटा, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर क्या थे इसके, u cos अल्फा i कैप, u sin अल्फा j कैप। तो अलोंग एक्स डायरेक्शन, देखो एक्स डायरेक्शन में तो क्या होना है, जो u cos थीटा है वो किसके इक्वल होगा, u cos अल्फा के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि यहां पे कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो u cos अल्फा जो है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, 0 है। एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और अलोंग बाई डायरेक्शन, तो बाई डायरेक्शन के अलोंग क्या होगा, जो v sin थीटा है वो किसके इक्वल होगा, u sin अल्फा माइनस gt। यहां पे मैंने इक्वेशन यूज करी कौन सी, बी वाई इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी। बी वाई कितना आ गया, वी साइन थीटा, जो फाइनल वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, यू साइन अल्फा माइनस जी टी, क्लियर है। तो वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन कितनी हो जाएगी, v इज इक्वल टू यू कॉस अल्फा आई कैफ प्लस यू साइन अल्फा माइनस जी टी जे कैप, ये बन जाएगी वेलोसिटी। अब यहां से हम इसका रिजल्टेंट भी निकाल सकते हैं, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, रूट ऑफ यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस यू साइन अल्फा माइनस जी टी स्क्वायर। इसको ओपन करके और भी सॉल्व कर सकते हो। यहां पे हम इनका प्रोजेक्शन का एंगल भी बता सकते हैं, तो थीटा एंगल कितना होगा, tan थीटा इज इक्वल टू बी वाई बाई बी एक्स। तो बी वाई कितना है, यू साइन अल्फा माइनस जी टी, बी एक्स कितना है, यू कॉस अल्फा। तो थीटा कितना आ गया, tan इनवर्स ऑफ यू साइन अल्फा माइनस जी टी ओवर यू कॉस अल्फा, क्लियर हुआ। सेकंड है एट गिवन हाइट h, तो पहले हमने किस पे निकाला, एट गिवन टाइम t, अब हमने किस पे निकालना है, एट गिवन हाइट h।
जैसे कि हमें प्रोजेक्टाइल मोशन में यहाँ पे कोई हाइट दे रखी है, सपोज यहाँ पे एक हाइट दे दी है और इस हाइट के ऊपर हमसे वेलोसिटी पूछी है कि कितनी होगी, तो डायरेक्ट उसको किस तरह से निकाल सकते हैं। उसके लिए हमने क्या करना है, हाइट है h के ऊपर, किसी भी हाइट के ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो तो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या आ गई, u cos अल्फा बाय वेलोसिटी वी वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2gh रूट। रिलेशन हमने यूज करा कौन सा, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2gh। इस रिलेशन को यूज करा तो हमारे पास वेलोसिटी कितनी आ गई, u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, देखो u किसमें, y में कितना था, साइन अल्फा माइनस 2gh। तो रिजल्टेड वेलोसिटी कितनी हो गई, bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर, दोनों के बीच में एंगल कितना था 90 डिग्री, तो cos 90 कितना होता है 0 होता है, तो प्लस 2ab 2bx by cos 90 वाला कंपोनेंट 0 हो गया। रिजल्टेंट वेलोसिटी जब हम निकालते थे, रिजल्टेंट किस तरह से निकालते हैं वो बता रहा हूं मैं, क्लियर है। तो अब bx कितना हो गया, u cos स्क्वायर अल्फा प्लस by कितना है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2gh बी स्क्वायर by स्क्वायर, by ये था तो by स्क्वायर कितना हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा अंदर, u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2gh। तो u स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ये कितना बन गया, cos स्क्वायर अल्फा, यहां से cos स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन लिया तो क्या होता है, cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। क्या बचा हमारे पास ओनली v इज इक्वल टू अंडर रूट u स्क्वायर माइनस 2gh, क्लियर है। तो एट a given height h we can find the velocity by using this relation। इन रिलेशन को आपने याद रखना है, ठीक है। इन रिलेशन को याद रखोगे तो आपको एकदम से इनको अप्लाई करना है न्यूमेरिकल दिखते ही और क्वेश्चन एकदम से सॉल्व हो जाएंगे। अदरवाइज आपको फिर से पूरा चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, आपको ये सब करना पड़ेगा उस टाइम पे, नहीं तो इसको याद रख सकते हो। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं जिनको हमें याद रखना होता है, तो इनसे हमारे जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो इजिली सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है।